हैं और हम क्या सीखने वाले हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के सेशन में विशेष क्या है। विशेष ये है कि मैं आप लोगों को आकाशिक के लिए प्रिपेयर करूंगी, आकाशिक की विद्या से जोड़ूंगी और आप अपना आकाशिक एक्सेस करेंगे। तो ये 2 दिन में आप आकाशिक एक्सेस करके अपनी सोल जर्नी को समझ पाएंगे। उससे पहले आज मैं आपको प्रिपेयर करूंगी और आपको इस विद्या के साथ जोड़ूंगी। मैं आपके साथ इसके ऐसे सूत्र शेयर करूंगी, इस विद्या की छोटी छोटी चीजें जो आपके बहुत काम आ सकती हैं उसको शेयर करूंगी। ये निर्णय आपका होगा कि आपको आकाशिक करना है, उसको करके देखना है या नहीं है। आप यहाँ से एटलीस्ट मैं इतना कह सकती हूँ, अगर आज का सेशन आप बहुत धैर्यता, प्रेम और पूरे मन से अगर आप सुनते हैं तो ये आपके अंदर निश्चित ही परिवर्तन ला सकता है। आज का सेशन आपके जीवन में आपके अंदर बहुत सकारात्मकता भर सकता है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। उन सब चीजों को समझना और अपने जीवन को सही दिशा देना, ये आकाशिक की विद्या से जुड़कर कर पाना बहुत बहुत आसान है। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट ये करूंगी कि सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन रखेंगे, कि ताकि ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन हो सके। और ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत पेशेंस से मेरी बात सुने। जरूरी नहीं है कि आपको मेरी पूरी बात सुननी है। जहां पर भी आपको लगे कि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, आप आराम से लीव बटन दबाएं और आप सेशन लीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पर कोई जो है, मेरा कार्य ये है कि मैं आपको इस विद्या से जोड़ूं। अगर आपके दिल तक मेरी कही बात, आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट करती है और ये विद्या आपकी मदद कर सकती है, तभी आगे बढ़िएगा। अन्यथा अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है जो अभी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग। मेरा पूरा विश्वास है जब परमात्मा की मर्जी होती है, कार्य तभी होते हैं। तो सबसे एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने कैमरास ऑन करें, कि ताकि इसे हम बहुत इंटरैक्टिव बना सकें, आप बहुत कुछ यहाँ से समझ सकें और आप इस विद्या से बहुत सुंदरता से जुड़ सकें। ये विद्या आपके लिए एक ऐसी विद्या हो सकती है, इनफैक्ट जैसे मेरी जर्नी रही है, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि हाउ माय जर्नी हैज आई हाउ माय जर्नी वाज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जानती हूँ हर किसी का जिंदगी का एक ऐसा पहलू जरूर होता है जहां पर स्ट्रगल्स होती हैं, पेन होता है। बट मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये तो हर किसी के साथ है। जीवन सुंदर कैसे बनाना है, ये विद्या हमें ये सिखाती है। तो आज हमारी बात नेगेटिविटी पे नहीं हो रही है, आज हमारी बात हो ही पॉजिटिविटी पे रही है। वो पॉजिटिविटी जो आप हर तरफ ढूंढ रहे हैं और जो आपके भीतर है। हम सभी लोग जो है बहुत सारी चीजों से वाकिफ है, और मैं आज ये सभी चीजें सिर्फ आपसे जोड़ने वाली हूँ। एक एक तार आपसे जोड़ूंगी, एक एक डॉट आपसे जोड़ूंगी। आप देखिए आपके जीवन में ये चीजें कहाँ तक आपके साथ जुड़ रही हैं। क्या आप इनसे जुड़ पा रहे हैं? क्या जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके जीवन से जुड़ती हैं? तो आगे बढ़िएगा। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीजों से मैं बहुत कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो कोई कोई भी स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि कही और सुनी बातों से ज्यादा महसूस करी हुई और अपने साथ एक्सपीरियंस करी हुई बातों का असर बहुत ज्यादा होता है। तो मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि किसी के कहे अनुसार हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमेशा जो हम महसूस करते हैं, जिसकी जवाब हमारी आत्मा देती है, हमें सिर्फ उसी कार्य को करना चाहिए। क्योंकि वही हमारी आत्मा का, जिसे कहते हैं ना, आत्मा की तृप्ति हमारी वहीं से होती है। किसी के कहे अनुसार आप उस चीज को एक क्षण तक ही कर सकते हैं। तो मैं इतना ही आपसे गुजारिश करूंगी, बड़े पेशेंस से इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, बड़ी धैर्यता से, बड़े प्रेम से। और प्रेम भी इसलिए क्योंकि ये ऊर्जा है ही इतनी सुंदर कि हम सब लोग जब इस विद्या से जुड़ते हैं, हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है वो तो आता ही है। हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारा परिवर्तन आता है, और जो बहुत सुंदर है, बहुत सुखद है। तो आइए, आकाशिक की जर्नी क्या है इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। आकाशिक क्या है और क्यों हमें इसको करना है। मैं जानती हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, या तो किसी ना किसी अपने जीवन के पहलू में संघर्ष कर रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर उनके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सवालों का जवाब वो खोज रहे हैं। आपको इन सब चीजों से आज मैं जोड़ूंगी, और देखिएगा कितने सवाल आपके दिल को छूते हैं। एक बहुत छोटी सी बात आज मैं जो है आपको बताना चाहती हूँ, कि आकाशिक की विद्या एक्चुअली में क्या है, आपकी आत्मा की जर्नी है। कि इस विद्या को समझने के लिए हम सब लोग चित्रगुप्त की किताब से बहुत हद तक वाकिफ हैं। बुक ऑफ लाइफ, यस, सबने सुना है इस किताब के बारे में, कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और हमारे कर्मा जो है लिखते हैं, है ना। तो ये जो लेखा जोखा है हमारी आत्मा का, ये आकाशिक में है।
बस ऐसे समझ लीजिए, बहुत साधारण से शब्दों में। अब आप कहेंगे कि आत्मा की जर्नी और हमारी ये जो हम जर्नी में अभी हैं, ये क्या है इसका तालमेल? आइए मैं आपको बड़ी छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स के साथ आज ये समझाने की कोशिश करूँगी। आपके जीवन के पहलुओं से इसको जोड़ूँगी और देखिएगा कि शायद आप इससे जुड़ पाएँ। आकाशिक की विद्या हमें हमारी सोल जर्नी से जोड़ती है, हमारी आत्मा की यात्रा से जोड़ती है। हम सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जब उपदेश वो दिए हैं और भगवत गीता में ये लिखा है कि हम क्या हैं, हम एक आत्मा हैं। मगर हम अपने आप को इसी देह में देख रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो अपने आप को सिर्फ़ इस शरीर में जो हम हैं ना, हम उसको वैसे ही मानते हैं। हाँ, इसी का सुख, इसी का दुःख, इसी का सब कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आकाशिक आपको आपकी आत्मा से जोड़ देता है। ये विद्या इतनी सुंदर है। आपको कभी खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता कि आप अपनी आत्मा की यात्रा पे हैं, आप अपनी सोल जर्नी पे हैं। आकाशिक आपको इतनी गहराई से इसमें जोड़ देता है कि आप हर क्षण इसको महसूस करते हैं कि इस शरीर से ज़्यादा अहमियत आपकी आत्मा की है, उसकी सोल जर्नी की है। अब आप कहेंगे इससे क्या अंतर पड़ रहा है? हम खुद को आत्मा के रूप में देखें या हम शरीर के रूप में देखें? है तो हम ही। तो आइए इसको भी समझते हैं। जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी आत्मा की प्रगति देखते हैं। आत्मा की प्रगति कैसे होती है? आत्मा की प्रगति होती है अच्छे कर्म करके, सबका भला करके, हर किसी के लिए अच्छा सोच के। और मनुष्य क्या करता है? हम इस रूप में अगर खुद को देख रहे हैं तो हमारी चैलेंजेस क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी है, आजीविका है, सुख-दुख है, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो वो हमारे दिल पे लग जाता है। तो हमारे मन से भाव प्रकट होते हैं। वो भाव, वो नेगेटिव थॉट्स जो हम दूसरे के लिए जो है हमारे अंदर से आते हैं या हमारी सिचुएशंस के लिए आते हैं, ये हमारी आत्मा की जर्नी में रुकावट बनते हैं। एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, बहुत रियल और बहुत सिंपल। जैसे मान लीजिए अगर हम अपनी सोल जर्नी की बात करते हैं तो आप सब लोग ये तो समझ सकते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा कोई पर्पस होगा। और मैं यहाँ पर ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो आज अपना पर्पस ढूंढ रहे होंगे। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ का पर्पस, अपने सोल का पर्पस देख रहे हैं? आज भी ढूंढते हैं। आज भी उनको लगता है कि कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो है जो इसका जवाब नहीं मिल रहा, कुछ तो है जो सुकून नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल मेरे मन में भी थे जब मैं ऑकल्ट से नहीं जुड़ी थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कुछ है जो मैं कर भी रही हूँ फिर भी मैं सुकून नहीं है। जब किसी को परेशानी में देखो तो लगता है इनकी मदद नहीं हो रही है और हम इतने सामर्थ्य नहीं है। फ़ाइनेंशियली करना चाहते हैं तो फ़ाइनेंशियली नहीं है, इमोशनली करना चाहते हैं तो अपने ही लेवल पे इमोशनल इतनी ट्रबल्स खड़ी हैं, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा ये भी सवाल मन में आता था कि क्या हमारा जीवन इतना ही है कि ऑफ़िस जाओ, काम करो, आओ और मंथ में एक सैलरी आ रही है उसको फिर सोचो अब मुझे क्या करना है, या फिर इतना ही है कि तुम्हें क्या खाना है, सुबह क्या बनना है, दोपहर क्या बनना है और शाम क्या बनना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। ये सवाल अंदर तक बहुत बहुत गहराई से जो है अंदर तक झंझोड़ देते थे जब बहुत बार ऐसा लगता था कि ये सब मैं नहीं हूँ। और आपसे पूछना चाहती हूँ आप में से कितने लोग ऐसा ही महसूस करते हैं कि ये मैं नहीं हूँ? यस, ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं हूँ। अभी भी कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जानने बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे-जैसे ऐज बढ़ रही है, वैसे-वैसे और ये लगता है कि समय भी है और जो है समय ऐसे ही निकलता जा रहा है, कुछ नहीं किया आज तक। ऐसा कुछ विशेष नहीं करा जिसमें अंदर से आत्मा को लगा हो कि हाँ, ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं। तो वहाँ वो भी एक क्वेश्चन मार्क लगता था कि इतना कोशिश करने के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट सी नज़र आती हैं। तो आकाशिक आपको सीधे वहीं से कनेक्ट करेगा, जहाँ से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जो सवाल आपके दिल में है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये आपकी आत्मा की यात्रा है, ये इस शरीर में आपकी यात्रा नहीं है। ये शरीर जो हमारे पास अभी है, ये टेम्परेरी है, ये सब जानते हैं, इसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि एक दिन जाना है और आत्मा जो है ये भी सब जानते हैं कि सब हम जो है हम सब उसी डिवाइन लाइट का एक हिस्सा है और वापस डेस्टिनेशन भी वही है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में इस बात को समझने के लिए ये बहुत आसान तरीका है
जो मैं आपके साथ आज जोड़ने वाली हूँ। एक्चुअली में क्या है, मदर अर्थ एक स्कूल है, दिस इज अ स्कूल, इसे हम विद्यालय के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर एक आत्मा एक शरीर के रूप में हर हर समय एक चैलेंज को पार करती है। ऐसा होता है ना, हम आज सोचते हैं कि कल प्रभु ये काम खत्म हो जाए तो परसों जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, अब कोई स्ट्रेस ही नहीं बचेगा। और जैसे ही हम ये सोचते हैं, अगले दिन भगवान की कृपा से हो भी जाता है, उसके बाद नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। और फिर लगता है हे राम, अभी ये भी करना है। तो ये जीवन ऐसे ही चलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये विशेष है। क्या गुस्से में करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं, एक्सेप्ट करके करते हैं, या दूसरों को ब्लेम करके करते हैं, एनर्जीज को ब्लेम करके करते हैं, नेगेटिव माइंडसेट से करते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो भगवान को ही सवाल कर लेते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? बताइए, कितने लोगों ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है? दूसरों को ब्लेम नहीं किया, परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करा, अपनी किस्मत को ब्लेम नहीं करा, और जब कुछ नहीं बचा तो प्रभु से भी सवाल कर लिया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? झूठ बोल रही हूँ तो बोलिए। और मैं फिर आपसे कह रही हूँ, हो सकता है आप मेरे से सहमत ना हो सकता है मेरी बात आपसे अगर कनेक्ट ना कर रही हो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं वो बात कर रही हूँ जो मेरा तजुर्बा है, मैंने ये सब किया है। मैंने दूसरों को भी अपनी परिस्थिति के लिए ब्लेम किया है, मैंने परिस्थितियों को भी ब्लेम किया है, और मैंने अपनी किस्मत को भी अपने भाग्य को भी ब्लेम किया है, और जब मुझसे कुछ नहीं हुआ तो मैंने प्रभु से भी सवाल किया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और विश्वास कीजिएगा, कोई जवाब नहीं था। जवाब इसीलिए नहीं था क्योंकि उसका जवाब मेरे ही अंदर था। ये मेरी यात्रा है, मैंने ही कुछ किया था जो मेरे साथ ये सब हुआ। फिर इसके लिए मैंने दूसरों को क्यों कोसा, क्यों दूसरों को ब्लेम किया? आपको मैं एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। मैं यहाँ पर मानती हूँ बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, और नहीं भी होंगे तो ज़रूर किसी ने कभी ना कभी किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट दिखाया होगा। येस और नो बताइए, कितने लोगों ने अपनी कुंडली कभी दिखाई है? या आप लोगों में से कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं? दिखाइए। तो यहाँ पर आप मेरी बात समझिएगा, हम जब भी चार्ट देखते हैं ना, या अपना ही चार्ट देखते हैं, भगवान कहते हैं ना, हमारी कुंडली क्या है? कुंडली हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। हम क्या प्रोमिसेस लेके आए हैं, क्या चैलेंजेस लेके आए हैं, बस सुंदर तरीके से हमारी कुंडली में लिखा है। और जिन लोगों को इसकी नॉलेज है ना, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं, राइट? और जिनको नहीं है, आप किसी का भी चार्ट दिखा के देख लीजिएगा। बच्चे के जन्म के साथ जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो सब कंफर्म हो जाता है, अरे ये जो है इसके जीवन में ये परेशानी है, ये ऐसा है और वो ऐसा है, इस तरीके से सब एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। उसमें सब दिया है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या उसके लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो कर सकता है, क्या राजयोग है, कब फलीभूत होंगे, सब दिया है। अब होता क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को और फिर बताइएगा आप मुझसे कितना सहमत होते हैं इस बात में। हमारे जीवन में जब संघर्ष की घड़ी आती है, हमें ऐसा लगता है कि दूसरा हमारे जो है हमारी परिस्थिति का की वजह दूसरे हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे ने हमें कष्ट दिया है। यस और नो? और अगर आप अपना चार्ट एनालिसिस कर लें या किसी से करवा लें तो आपको खूब अच्छे से पता चलेगा कि आपकी कुंडली में ही ये संघर्ष लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी हाउस में ये बहुत कॉमन है, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और यस, मैं इस बात में मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, और मैं देखती हूँ, तो मैं इसमें 200% विश्वास करती हूँ। मुझे कोई डाउट ही नहीं है इस विद्या पे, मुझे किसी विद्या पे कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि जहां डाउट होता है वहां आप कर ही नहीं सकते। ये बड़ी कृपा है प्रभु की कि आज हम इस विषय पे मैं बात भी कर रही हूँ। ये अगर मेरे मुंह से कुछ शब्द भी निकल रहे हैं, ये भी ईश्वर की कृपा है। जिस दिन कृपा खत्म उस दिन मुंह बंद, सीधी बात। जब तक उनकी कृपा है तब तक शायद कुछ वाणी में उनका जो है वो मुझे एक मौका देते हैं कि मैं ये बातें आपके साथ कर रही हूँ। अब समझिएगा, कुंडली जो होती है, अगर मैं किसी की चार्ट देख रही हूँ, अब मैं आपको एक बहुत लेमन एग्जांपल दे रही हूँ जो होता है नेचुरली, आपको मैं बता रही हूँ। एक बार एक मैडम की चार्ट में देख रही थी, उन्होंने मुझसे एक जिक्र करा। मैंने उनसे ये पूछा कि आप जो है आपकी मैरिड लाइफ में बहुत संघर्ष चल रहा है। तो वो लिटरली वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उन्होंने जब मुझे अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी, तो मैंने सिर्फ उन मैडम की चार्ट देखा था, किसी और का नहीं देखा था। ठीक है? कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी मैरिज लाइफ में बहुत संघर्ष चल रहा है। तो वो मुझे कहने लगी कि मैम,
जो है मैं बहुत परेशान हूँ। जब से मैंने लव मैरिज करी थी और जब से मैंने इनसे विवाह किया है, तब से मेरे जीवन का संघर्ष बहुत बढ़ गया और ये वो व्यक्ति नहीं है जिनसे मैंने विवाह किया। मैंने बहुत अच्छे व्यक्ति को पसंद किया था। मुझे नहीं पता था इनका असली रूप क्या है। तो मैंने उनकी बातें बड़ी धैर्यता से सुन रही थी। फिर मैंने उनको एक बात समझाई कि मैडम आप मुझे एक बात सिर्फ़ इतना बताओ कि मैंने किसकी कुंडली देखी है, आपकी या आपके हस्बैंड की? तो उन्होंने कहा मेरी। अब मैंने कहा आप लगातार अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रहे हो, उनकी कुंडली तो मैंने देखी ही नहीं। ये चैलेंज तो आपकी कुंडली में लिखा है, आपके जीवन में लिखा है, तो उसका ब्लेम दूसरे पर क्यों? बताइए, गलत बात है क्या? हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और वो चैलेंज तो हमारे अपने जीवन का हिस्सा है। विश्वास कीजिएगा, वो इस बात को इतने सुंदर तरीके से उन्होंने समझा और वो जो है परेशान तो वो थीं, मगर एटलीस्ट उनके अंदर एक्सेप्टेंस आया कि हमारे ही कर्म हैं और हमें उनको काटना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम जो दूसरों को दोष देते हैं और जब हमें इन सब चीज़ों का फिर भी जवाब नहीं मिलता तो हम परमात्मा को भी पूछ लेते हैं कि आपने क्यों किया? तो वहाँ पर सत्य ये है कि ये सब कुछ हमारे ही कर्मों का फल है और हमें इसे काटना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये है कि चलो काटना भी है और ये हमारे कर्मों का फल भी है, मगर हम तो दुखी हैं ना, तो दुःख में कैसे हम मुस्कुराते हुए सब कार्य को करते जाएँ? बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं बताऊँगी कि कब, मगर हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपके साथ शेयर करूँगी। जब मेरी लाइफ़ एक रोलर कोस्टर की तरह चल रही थी, मैं भी बहुत विचलित थी, बहुत परेशान थी, तो मेरे जो गुरुजी हैं, उनसे मैं बात कर रही थी। तो उनसे एक ज़िक्र मेरा हुआ कि क्या करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने मुझे कहा आसक्त मत हो और अपने कर्म को करती जाओ। तो आसक्त मत हो का मतलब ये है कि जुड़ो मत, मगर अपने कर्म को करती जाओ। इमोशनली मत अटैच हो, अपने कर्म को करती जाओ। तो वहाँ पर मुझे एक बात, उस क्षण मुझे ये बात समझ नहीं आई। मगर फिर मुझे समझ आया कि वो ठीक कह रहे थे, कर्म तो करना है ना। तो हम अपेक्षा करेंगे तो हमें कष्ट होगा। तो हमें क्या करना है, अपने कर्म को करना है मगर अपने आप को बहुत बैलेंस करके चलना है। हमारे मन से कोई खराब भावना भी ना निकले, कि ताकि हमारी जो आत्मा की जो यात्रा है इसमें हमारी जो सोल जर्नी है, जिसका जिसका डेस्टिनेशन प्रभु के चरण है, वहाँ उस डिवाइन लाइट तक हमें पहुँचना है। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे ही करते रहेंगे, तो हम क्या वहाँ तक पहुँच पाएँगे? नहीं। तो हमारा मेरा सिर्फ़ आपको ये समझाने के पीछे एक इतना-सा इसका अर्थ है, वो ये है कि लाइफ़ विल कीप गिविंग यू चैलेंजेस और ये बात आप सब लोग खूब अच्छे से जानते हैं। हम एटलीस्ट एक ऐसे लेवल पर हैं, जहाँ पर हम ये बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जीवन में चैलेंजेस खत्म नहीं होते। बताइए ऐसा है? नहीं तो बता सकते हैं आप। ठीक है? तो लाइफ में चैलेंजेस तो ऐसा होगा ही नहीं, खत्म होंगे। अब बात ये है कि लाइफ में चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, मगर अगर हम पॉजिटिविटी से ये मानकर कि ये हमारे ही कर्म हैं और हमें ही काटना है, इनमें सिर झुका के प्रेम से और ना दूसरों को दोष देते हुए, किसी के लिए नेगेटिविटी जो है स्प्रेड करते हुए और ना ही स्ट्रेस लेते हुए, अगर हम परमात्मा को ये कहते हुए इस अपनी जर्नी को जो है आगे बढ़ाएँ कि हम अपने कर्म काट रहे हैं और हमें शक्ति दें, हमारे अंदर प्रेम जो है हमें दें और हम क्या करेंगे, हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम देने के बाद क्या करता है, या तो प्रमोट हो जाता है या फिर वो पिछली ही क्लास में रह जाता है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम प्रभु के करीब आने वाली इस सीढ़ी में फिर एक कदम आगे आ जाएँगे। और अगर वहीं पे हम जो है दूसरों को दोषारोपण करते हैं या फिर हम नेगेटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं, तो आप सब बखूबी जानते हैं जो हम देते हैं वो ही हमारे पास वापस आता है। इसका भी एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको, बताऊँ? जानना चाहेंगे? जो हम देते हैं वो यूनिवर्स को कैसे वापस आता है, तो आइए समझते हैं। हमें जब किसी से मोहब्बत होती है ना, जब किसी से प्रेम होता है, तो सारी दुनिया कहती है कि इसमें ये कमी है, वो कमी है और हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। हमें कोई कमी नज़र नहीं आती। क्यों? हम यूनिवर्स को पॉज़िटिव दे रहे हैं और वो भर-भर के हमारे पास वापस आ रहा है। ऐसे ही होता है। और जब हमें किसी से नफ़रत हो जाती है ना, हम उसके लिए इतनी नेगेटिविटी यूनिवर्स में देते हैं कि वो हमें डबल ट्रिपल होकर मिलती है। वो बेचारे में जो गलती नहीं भी होगी ना, उसकी चलाई, उसकी बोलना, उसका खाना, हमें हर चीज़ से प्रॉब्लम होने लगती है। येस और नो? ऐसा है ना? तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो कहने का मतलब ये है, जीवन तो ऐसे ही चलना है। मुस्कुरा के कैसे जीना है और अपने अंदर जो शांति है, उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, ये विद्या आकाशिक की आपको वहीं से जोड़ देती है। आपके हर सवाल का जवाब, जैसे हम कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत में हमारे हर सवाल का जवाब है। सच में
अगर आप उसको महसूस करना चाहते हो, तो आप इस विद्या से जुड़ कर देखो। ना तो आपको किसी से नफ़रत होगी, ना ही आपके अंदर आपकी एनर्जीज़ नेगेटिव होंगी। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है संत महात्मा बन जाओगे। कोई आपको कुछ भी कहता रहेगा और आप मुस्कुराते रहोगे, भई इस तरीके की तपस्या करने वाले, मैं समझ सकती हूँ उन्होंने कितना धैर्यता, कितनी तपस्या करी होगी। ऐसे मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, हम इमोशनल हैं ना, रिलेशंस हैं, हमारे आस-पास लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर असर नहीं होता है। मगर क्या होता है, एक क्षण के लिए होता है। जैसे ही वो ट्रिगर होता है, आप कहते हो कि नहीं, मेरा पर्पस तो ये है ही नहीं। मेरा पर्पस क्या है? परमात्मा से जुड़ना। मेरी आत्मा की जर्नी क्या है? ईश्वर की तरफ जाना। अब आप बताइए, आप कर्मा बनाएँगे क्या खराब? आपका दिल करेगा किसी को कुछ कहने का? बिल्कुल नहीं करेगा। उसी मोमेंट आप खुद को रोक लेते हैं। और क्या होता है, आप रैशनली डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कैसे ये जर्नी चलती है। कहने का सीधा-सा मतलब ये है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, हम सामने वाले के बिहेवियर को कंट्रोल करें, 90% लोग क्या सोचते हैं, हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो है अगर ये बदल जाए, ये अपनी आदतें बदल ले तो सब ठीक हो जाए। हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक पहाड़ से कह रहे हैं कि तुम हमारे अनुसार बनो कि ताकि हम तुम पे चढ़ जाएँ। ऐसा नहीं होता है। रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो कारपेट रास्ते में नहीं डाला जाता, जूते अपने पाँव में पहने जाते हैं। तो जो परिवर्तन हमें करना है अपने अंदर करना है। सारे दुनिया को हम बदल नहीं सकते, मगर हमने अगर अपना नज़रिया बदल लिया तो सब कुछ सुंदर होता चला जाएगा। ये कहने का अर्थ है। और आकाशिक आपको ये जो बातें मैं कह रही हूँ ना, आप इनका अनुभव करते हो आकाशिक में। ये मैं सिर्फ कह रही हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जब हम डिस्कस करते हैं ना, जैसे आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपको मैं कोई बात कह रही हूँ, तो कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग, ये बात सुनी है ना सबने? कि जैसे लोगों में हम उठते बैठते हैं हमारी एनर्जीज़ वैसी ही हो जाती हैं। इसी तरीके से जब आप ऐसी ऊर्जाओं में जो है अपने आप को कनेक्ट करते हो, आपकी एनर्जी निश्चित वैसी हो जाती है। बहुत सुंदर। आपका एनर्जीज़ बहुत, बहुत ग्रेसफुल, बहुत सुंदर हो जाती हैं। और ये जर्नी आपकी सुकून की जर्नी है। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप अपने टेम्परेरी क्वेश्चन्स के आंसर्स लीजिए आकाशिक में जाके। बिलीव मी, मैं आज यहाँ बैठ के ये नहीं कह रही कि आप जाइए, आपका बताइए क्या स्ट्रेस है? और जाइए आज जाके बदल लीजिए। इतना आसान होता तो सारे ही ये कर रहे होते, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, अगर आप अपने भीतर की शांति की खोज कर रहे हैं, अगर आप अपनी आत्मा के लेवल के सवाल हैं आपके पास, आपके मन में आता है ये सवाल कि मेरी आत्मा की जर्नी क्या है? मेरे को क्या करना है अपने जीवन में? मेरा मकसद क्या है? और मैं अपने जीवन को सुंदर कैसे बना सकता हूँ? मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सुंदर कैसे बना सकता हूँ? तो सत्य में ये विद्या आपके लिए है। फिर आप इसको करके देखिए और उसके बाद जिस दिन आप इस विद्या से जुड़ जाएँगे, फिर आपके ये जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, ये अपने आप सॉर्ट आउट होने लग जाएँगी। कहते हैं ना, जब हम समर्पण कर देते हैं, जब हम परमात्मा के चरणों में अपनी पूरी जर्नी छोड़ देते हैं, अपना नाम, अपना अस्तित्व छोड़ देते हैं, अपना सुख छोड़ देते हैं, अपना दुःख छोड़ देते हैं और सिर्फ़ कर्म करते हैं, तो ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। ये सच में ये जर्नी ऐसी है जहाँ पर आप अपनी सोल जर्नी को, अपनी आत्मा की यात्रा को इतनी सुंदर तरीके से समझ जाते हैं, कि फिर आप प्रभु के चरणों में सब छोड़ देते हैं। आप समर्पण कर देते हैं और वहीं से आपके हर चैलेंज को प्रभु ख़त्म करते चले जाते हैं। वहीं से सब कुछ परिवर्तन होने लगता है। तो मैं फिर अपनी बात को दोहराऊँगी, ऐसा रियलिटी यही है कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिलीव मी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आज एक हीलिंग करेंगे और कल सब कुछ बदल जाएगा। मगर ये एनर्जीज़ इतनी सुंदर हैं, या आप इनसे जुड़ेंगे तो हर क्षण आप बदलेंगे। और बाहर से नहीं बदलेंगे, भीतर से बदलेंगे। बाहर से आप वही हैं, आपके अंदर सुकून आएगा, आपके अंदर प्रेम आएगा। हर किसी को देखकर आपके मन से सिर्फ प्रेम की भावना आएगी। ऐसा लगेगा ये जीवन बहुत सुंदर है। अब आप सोचिए, हम एक रास्ते से जा रहे हैं, एक तरफ बहुत सुंदर फूल है और एक तरफ कीचड़ है। ये हमारी मर्ज़ी है ना कि हम फूल को देखकर मुस्कुराएँ, प्रसन्न हों या कीचड़ को देख के परेशान हों। ये सोचने वाली बात है। आकाशिक की जर्नी इतनी सुंदर है। आपको वहीं से जोड़ती है जहाँ की नीड आपको होती है। आपकी आत्मा है ना, आपकी आत्मा क्या चाहती है इसको भी समझ लेते हैं।
आत्मा तृप्त होती है परमात्मा से जुड़कर। इस चीज को भी आप बहुत गहराई से समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें। आत्मा जो है ना, परमात्मा से जुड़कर तृप्त हो जाती है। हमारी आत्मा जब पवित्र होगी, जब तृप्त होगी, तो हमारा मन में अपने आप सुकून आता है, और हमारा माइंड, हमारा मन जो हर समय भटकता रहता है ना, वो कंट्रोल में आने लगता है। और फिर हमारी जो यात्रा होती है वो बहुत सुखद और बहुत प्रेम से भरी होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को ये विषय समझ आया? अभी मैंने टेक्निकली आपको कुछ नहीं समझाया है, सिर्फ मैंने आपको कनेक्ट किया है कि ये विषय आपके लिए है भी या नहीं है। बताइए, आपसे जानना चाहती हूँ। आई वेट फॉर यू, आई वांट द आंसर्स, कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो ये विषय को समझ पाए हैं। करेंगे तो तभी ना, जब कुछ समझ आएगा। और जब नहीं समझ आए तो मत करिएगा। ये प्रेम का विषय है। ये दिमाग से ज़्यादा आपकी आपका सरेंडर चाहता है, आपका प्रेम चाहता है। आप ऊर्जाओं को महसूस कीजिए, तभी आप इसको कर पाएँगे। अगर आप रैशनली सोच रहे हैं तो नहीं कर पाएँगे। मैं हमेशा कहती हूँ, आकाशिक एक जादू है, जिसको शब्दों में एक्सप्लेन करना ना, अभी भी मैं जितनी बातें आपसे कह रही हूँ ना, वो उसका एक हिस्सा है। शायद मैं इसको पूरी तरीके से आपको एक-एक शब्द एक माला की तरह पिरो के बता दूँ, तो भी आप शायद उसको समझ ना पाएँ। ये इतनी सुंदर विद्या है। कहने का सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप सभी लोग, जितने लोग येस लिख रहे हैं या कह रहे हैं समझ आया है, मैं ये मानती हूँ कि ये विद्या आपसे जुड़ रही है। और अब मैं आपको इसके बहुत सुंदर-सुंदर पहलू बता रही हूँ। जीवन में हम लोग अगर आज से जो है, हम एक ऐसे समय की बात करते हैं जब हम लोगों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। देखिए, मैं अपने जीवन को ऐसे ही देखती हूँ, और आपको इसीलिए ये बातें कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन को ऐसे ही परखा है। जब हम लोग 20s में होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिएगा, ऐसा नहीं था क्या? हमें लगता है शादी होगी तो हर लड़की सोचती है एक प्रिंस मिलेगा, और हर लड़का सोचता है एक प्रिंसेस मिलेगी। कोई लड़का या कोई लड़की ये नहीं सोच के विवाह करता है कि जीवन में संघर्ष करेंगे। उसके अलावा हर मेल या हर फीमेल, अगर वो अपनी करियर की भी बात कर रहा है, तो वो एक बहुत सुंदर करियर की कल्पना करता है। करता है ना? कभी किसी को सुना है नौकरी करने के बारे में सोचे और ये कहे, अरे कौन करेगा? कौन करेगा जॉब? क्या करना है जॉब करके? है ना? वो क्या सोचता है, अरे आज मैंने इस लेवल पे जॉइन किया है, कल को देखो मैं कहाँ होऊँगा। और एक लड़की, कोई भी व्यापारी भी यही सोचता है कि अरे आज एक शॉप खोली है, कल देखो कितनी खोलेंगे। हर शहर में हमारी चेन होगी। ऐसे हमारे सपने होते हैं। मगर क्या होता है ये आपके सामने है। क्या सब अंबानी बन जाते हैं क्या? क्या सबका जीवन बहुत बहुत सब कुछ मिल जाता है क्या सबको? अंबानी, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी, हज़ारों खाने तो किसी के भी चौखस नहीं है। तो कहने का सीधा-सीधा सा जो आंसर है ना इसका, वो ये है कि हम में से किसी ने अपने लिए संघर्ष नहीं माँगा। ये थी हम 20s में, हम कैसे थे, बहुत एनर्जी लेवल हाई होता है। फिर 30s तक आते-आते रियलाइज़ हो जाता है कि यार बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और भगवान ना करे कि कोई ऐसी घटना हमारे साथ घट जाए, जहाँ पर हमें समझ आ जाए कि हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। जैसे कि हम सब लोग ये भी जानते हैं कि कैसी-कैसी सिचुएशंस हम लोगों ने फेस करी, हमारी जनरेशन ने फेस करी हैं। वहाँ पर हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट वो हुआ। क्यों हुआ? क्या यूनिवर्स, एनर्जीज़ कुछ नहीं है? 30s में आते-आते समझ आने लगता है कि एनर्जीज़ हैं। और विश्वास कीजिएगा, 40 तक आते-आते बहुत कुछ समझ आ जाता है। कहते हैं ना, 40 इज़ द एज ऑफ मैच्योरिटी। तो मुझे ऐसा लगता है 40 तक आते-आते बहुत कुछ समझ आ जाता है। फिर ये समझ आ जाता है कि सच में बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। और जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो आज भी हम सबको कंट्रोल करने में लगे हैं। सिचुएशंस को कंट्रोल करने में लगे हैं। और जिनके कंट्रोल में है, उनके तरफ हम उनके पास समर्पण नहीं कर रहे हैं। हम फाइट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़ना नहीं है, लड़ेंगे तभी, संघर्ष तो जीवन का मूल्य है। मगर संघर्ष करने का भी तो तरीका है, उसमें भी तो सुकून है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, तो कम से कम अर्जुन को ये तो पता था कि प्रभु मेरे साथ हैं, वो मेरे सारथी हैं। अच्छा होगा या बुरा होगा, सब कुछ जो है वो प्रभु की योजना है। ऐसे करके हम इस विषय को समझते हैं। तो मेरा जो आप लोगों को समझाने का मकसद था वो यही था कि जितने लोग
अपनी सोल जर्नी को समझना चाहते हैं, जितने लोग ये जानना चाहते हैं कि जीवन का संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा और कैसे होगा? होगा भी या नहीं होगा? और जितने लोगों के मन में ऐसे सवाल हैं कि मेरी सोल जर्नी क्या है? आगे मुझे क्या करना है? कि ताकि ये जीवन अच्छा बीते और आगे भी प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे। ये आकाशिक की जर्नी उन्हीं के लिए है। और मैंने पहले भी कहा था, जिनको जल्दी है आप आराम से रिकॉर्डिंग सुनिएगा। मैं ना तो कोर्स फीस अभी बताऊँगी आपको, तसल्ली से अगर आप बैठ सकते हैं बैठिए, वरना रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप आराम से सुनिएगा। मैं तो ऐसे ही आराम-आराम से पढ़ाने में पसंद करती हूँ, क्योंकि ये प्रेम का विषय है। मैंने पहले भी कहा था, मैं कभी भी आई विल नॉट जंप, आई विल नॉट से बाय दिस एंड गो अहेड, ऐसा कुछ नहीं है। आप विश्वास करें, आपके दिल से छुए तब करिएगा, और जिसको जल्दी है उसके इसका मतलब यू आर नॉट कनेक्टिंग। और जब आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्यों जानना है? फिर ना जानना है ना बताना है। प्रेम आप विश्वास करिएगा, जस्ट फील दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस जर्नी, एंड देन डिसाइड व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू डू। Nobody is forcing you. Neither I'm saying that you have to do it. मैं सिर्फ आपको कनेक्ट कर रही हूँ। कर पाएँ तो रुकिए, नहीं कर पाएँ तो कोई समस्या नहीं है। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि आकाशिक करना है तो इन ऊर्जाओं को समझें। एक बहुत विशेष बात आपको यहाँ पर ये बताऊँगी, आकाशिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आकाशिक से वही लोग जुड़ पाते हैं जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, जो एनर्जीज़ में विश्वास करते हैं। अब ये सवाल आपका है। आप खुद से पूछिए, क्या आप ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं? बताइए मुझे, कितने लोग एनर्जीज़ में विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू फील दैट येस, एनर्जीज़ हेल्प अस? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्यों कह रही हूँ मैं, ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। ऊर्जाएँ जो होती हैं ना, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को ऐसे महसूस करते हैं, मगर आपको, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये बात ऐसे ही कहेंगे कि मैम कभी भी ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारी मदद कर रहा है। बताइए मैं गलत कह रही हूँ? ऐसा नहीं लगता कि कोई है जो हमें सुन रहा है, जो हमारी हर क्षण मदद कर रहा है? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप निश्चित ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। ये विषय उन्हीं के लिए है जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। ये विषय उन्हीं के लिए है जो अपना सिर झुकाना जानते हैं ऊर्जाओं के सामने, जो सरेंडर कर सकते हैं। बहुत सुंदर है ये। आकाशिक की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप अपने सोल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, जहाँ पर आप अपने सोल रिकॉर्ड्स को जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था। आप जान सकते हैं कि आपकी आत्मा की यात्रा क्या है। ये जीवन आपने क्यों लिया? इसमें आपको क्या करना है? और ये जीवन आगे आपको कहाँ ले जा रहा है? अब आप कहेंगे, मैडम इस जीवन के तो चैलेंजेस खत्म नहीं हो रहे, पास्ट और जान ले, मतलब ये तो अभी संभल नहीं रहा, उसको और ऐड ऑन कर ले। तो ये मैं आपको और समझा दूं कि उनको जानकर आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो द्वंद चल रहे हैं ना बेमतलब के, कि तुमने मुझे ऐसा कहा, मैंने तुम्हें ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान में फाइनेंशियली ग्रो ही नहीं कर रहा, पता नहीं मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा। वो जो डिप्रेशन होने लगता है या एंजाइटी होने लगती है, या फिर अच्छा भी अगर महसूस करते हैं तो दिशा नहीं मिलती है, आपको सब यहीं से मिल जाएगी। आकाशिक की ऊर्जा में कनेक्ट करने के लिए आपको ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जुड़ना होता है। कैसे होता है? थ्रू मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी विचार आएगा कि मैं तो मेडिटेशन करता ही नहीं हूँ, तो मैं इसे कैसे करूँगा? आप विश्वास कीजिएगा, अगर ये ऊर्जा आपको खुद चुनती है, अगर आकाशिक की जर्नी आपको खुद चुन रही है, तो आपकी मेडिटेशन की यात्रा भी उतनी सुखद और उतनी आसान हो जाती है। वो भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जानना चाहूँगी, कितने लोग इस एनर्जी से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं? कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये जर्नी जो है कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ऊर्जा आपको खींच रही है? विश्वास कीजिएगा, आपको ऐसा ही फ़ील होना चाहिए कि येस, एन एनर्जी इज़ पुलिंग मी। कुछ तो है जो मुझे जोड़ रहा है। ये आपके अंदर से आवाज़ आ सकती है और कहीं से नहीं आ सकती। मुझसे अगर कोई ये पूछता है ना कि मैडम मैं आकाशिक कर सकता हूँ, तो मैं यही कहती हूँ, प्रमाण मैं कैसे दे सकती हूँ? अपने दिल से पूछिए। ये सवाल का जवाब आप ही के भीतर है, कोई दूसरा नहीं बता सकता, है ना?
तो जितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप आकाशिक से कनेक्ट कर सकते हैं और ये ऊर्जा आपको खींच रही है, या यू फील अ पुल फॉर दिस एनर्जी, आई वांट टू टेक यू फर्दर, और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको इस एनर्जी, इन एनर्जीज या आकाशिक की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो आइए कुछ क्षण आपके मैं लूंगी जिसमें मैं आपको कुछ टेक्निकलिटीज के साथ इस विषय को समझाऊंगी। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। सो दिस इज जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये सुकून की जर्नी है, ये जर्नी शांति की जर्नी है। जिस शांति को हम आसपास ढूंढते हैं ना, जब हम सोते हैं तो बहुत सारी टेंशन्स को, विचारों को लेकर सोते हैं। कल क्या होगा इसकी चिंता, जो हो गया उसकी चिंता, वो क्या सोच रहा होगा उसकी चिंता, सब मुक्त हो जाती है यहाँ पर। कैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर विश्वास होगा तभी आप इस विद्या से जुड़ पाएंगे। विश्वास नहीं होगा तो ये विद्या से आप नहीं जुड़ पाएंगे। और दूसरा, सच जानने के लिए तैयार रहें। क्या हमें पता है हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था? किसी को नहीं पता। तो आप इस विद्या से जुड़कर ये जान सकते हैं कि आपने क्या किया था। तो इस सच जानने से डरिए मत। जिसको डर है उसे करिए मत। जिसके अंदर डर है उसको ये करना नहीं है। और जिसके अंदर समर्पण है, प्रेम है, ट्रस्ट है, वो इसको जरूर करे। इस विद्या में आप क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज, ये आपको ये बताती है कि कैसे आपकी पास्ट लाइफ आपके प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं मान लीजिए, और एक ही सी फैमिली में, मतलब उनकी फैमिली एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। एक ही से स्कूलिंग है, एक ही से टीचर्स ने पढ़ाया, एक ही से ट्यूटर ने पढ़ाया, घर में एक ही से संस्कार बच्चों को मिले। फिर क्यों ऐसा है कि कोई स्ट्रगल कर रहा है और कोई अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है? तो यहाँ पर भी स्टार्स नहीं है तो क्या है, एनर्जीज नहीं है तो क्या है, कर्मा नहीं है तो क्या है। और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन का असली मकसद क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? यू कैन अंडरस्टैंड योर लाइफ एग्जैक्टली। आपके मन का, आपकी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा ट्रॉमा है जो आपको बार बार खींचता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जीवन जो है बहुत पास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो आकाशिक करके आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। और सबसे विशेष बात, ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करता है। आपका विश्वास एनर्जीज में इतना बढ़ जाएगा कि आपको ये समझ आ जाएगा कि सिवाय परमात्मा के सच में किसी के पास इतनी पावर नहीं है। और ये बात कहने में भी मुझे कोई डाउट नहीं है। जब बहुत परेशानी का समय आया आता है जीवन में, हम हर किसी का दरवाजा खटखटा लेते हैं। उनका, जिन्हें हम समझते थे कि जिनकी छत्र छाया में हमें कभी कुछ नहीं हो सकता, वहां पर भी हम देखते हैं कि वो भी असमर्थ हो जाते हैं। उनकी भी पावर जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है। फिर समझ आता है कि सब कुछ एक ही जगह से चैनलाइज हो रहा है, और आप आकाशिक से जुड़ के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत सुंदर बना लेते हैं। आप इन ऊर्जाओं में जुड़कर अपने आप को बिल्कुल शांत करना सीख जाते हैं। आपके निर्णय सुंदर होते हैं, क्योंकि आकाशिक से आप ना ही सिर्फ अपने पास्ट को जान सकते हैं, अपने प्रेजेंट को जान सकते हैं, बल्कि यू कैन इवन फाइंड आउट व्हाट योर प्रोबेबल फ्यूचर इज। आपका क्या निर्णय आपको कहाँ तक ले जा सकता है। बिकॉज 70% ऑफ द इवेंट्स आर फिक्स्ड, बट 30% हमारे लाइफ में जो हम कर्म करते हैं, ये हमारे जीवन को अच्छा या खराब बनाते हैं। तो इस तरीके से आकाशिक हमारी मदद करता है। उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ से हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत है, हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें क्या करना है, हमारा बिहेवियर पैटर्न जो है, क्या हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या सही कर्मा है, आप वहीं पे खुद को रोक लोगे। आपकी आत्मा आपको बता देगी दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, यू शुड नॉट डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद देखिएगा, सच बात बताइएगा, डू यू नीड सम सीसीटीवी कैमरा? अपने लिए आपको लगता है? हमें नहीं पता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत करने चाहते हो ना, आपकी आत्मा तुरंत आपको रोक देती है, नो दिस इज नॉट करेक्ट। और हमें पता है, हमें नहीं देख रहे, हमें नहीं चाहिए कोई सीसीटीवी कैमरा हमें देख रहा है या नहीं, हमें ये पता है परमात्मा हमें देख रहे हैं। ये कर्मा नोट हो रहा है। दिस इज द सेल्फ अवेयरनेस, दिस दैट इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन यू डू इट। व्हाई? आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और उसका आउटकम क्या होगा। तो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। क्या है आकाशिक? आकाशा मतलब, ये संस्कृत में हम जो बोलते हैं, इसका मतलब होता है ईदर।
इसमें सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है, जैसे रिकॉर्ड्स है ना, तो दर्ज है, लिखी गई है, जो आपने कभी महसूस की, आपने कभी करी, यहां तक आपने कभी सोची। In fact, whatever you have thought or felt is actually written in the book. So we have to understand हमें किस लेवल पर अपने ऊपर काम करना है, right? कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? By shifting from human consciousness to spiritual consciousness, to the state of divine. ये आज इसका एक हिस्सा हम आज करेंगे और एक हिस्सा हम कल करेंगे। इसका हमारे पास से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे ओरिजिन से क्या कनेक्शन है? सोल बुक, हमारी सोल बुक, चित्रगुप्त की किताब। तो सबसे पहली चीज आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो सोल बुक है, चित्रगुप्त की किताब, इसके बारे में हम सब जानते हैं और ये कोई नया विषय नहीं है जो हमें जिससे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो है ये साधना करते थे, ध्यान करते थे और इसी के द्वारा वो सारी सब चीजों का सल्यूशन, सब प्रॉब्लम्स के आंसर्स हमें जो है देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से ही ये विद्या फॉलो होती है। ये नाम आकाशिक जरूर जो है वो वेस्टर्न है, बट है हमारे ही संस्कृति से जुड़ा हुआ। अब बात आती है कि क्यों और कैसे ये हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आकाशिक करके हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारे निर्णय सुंदर होते हैं, हम स्पिरिचुअली अवेक होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी सुंदर होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, जिसमें हम हमेशा सोचते हैं ना दूसरा जिम्मेदार है हमारी हर पीड़ा का। हमें समझ आ जाता है कि वो भी अपनी सोल जर्नी पे ही है और ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में, एक लेसन लेने के लिए कि ताकि एज अ सोल हम ग्रो करें। वहीं से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हमें जब ये पता चलेगा कि सामने वाले के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है और हम दोनों जो है एक दूसरे को एज अ सोल ग्रो करने के लिए आए हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं। तो क्या हम ऐसा करेंगे? हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। वहीं से हम इसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे और वहीं से हमारी जर्नी बहुत सुंदर होने लगेगी, राइट? इसी तरीके से हमारे अंदर जो डर है उससे हम बाहर निकल सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे अंदर जो सुकून जो हम दुनिया भर में ढूंढते हैं, ये आकाशिक से हम ढूंढ सकते हैं। क्या है इसका एक असली पैटर्न? पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने रिश्तों को इम्प्रूव कीजिए। आप जब पास्ट को देखते हैं, आपका प्रेजेंट नेचुरली हील हो जाता है। नेचुरली हील होने का क्या मतलब है? नेचुरली हील होने का मतलब ये है कि आपका प्रेजेंट में आपको समझ आ जाता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, देर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। हमें हमारे जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे एक रीजन है, एक पर्पस है। और उसके बाद यू डोंट हैव एनी कंप्लेन्ट्स, आपको जीवन से कंप्लेन्ट्स नहीं होती। इनफैक्ट आप हर क्षण अपने जीवन में एज अ सोल ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इसी से आपका फ्यूचर भी सुंदर होता है। और ना ही सिर्फ आप, आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, एवरीथिंग कीप चेंजिंग। नाउ कम्स हाउ वी डू इट। हम इसे कैसे करते हैं? थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। दिस विल डू इन द क्लास इटसेल्फ, विल डू इट प्रैक्टिकली। विल डू इट थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, विल डू इट थ्रू विजुअलाइजेशन, विल डू इट थ्रू चैनलिंग, राइट? देन व्हाट आर डिवाइन एनर्जीज? दिव्य ऊर्जाएं क्या है? ये स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। ये हमारे रिकॉर्ड्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ये उनको जो है प्रोटेक्ट करने के साथ हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को देख सकें और हमारे जो है हम उनके थ्रू गाइडेंस ले सकें और अपनी जर्नी को सुंदर बना सकें। और ये आकाशिक की बात नहीं है, आप जनरली भी देखिएगा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई गाइड कर रहा है? कभी कभी हम फंसा हुआ महसूस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं से गाइडेंस मिल गई और हमें कई बार थ्रू इंट्यूशंस, थ्रू सम मैसेजेस, हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। सो देयर ऑल्सो यू हैव योर सोल कीपर्स, योर सोल गाइड्स हु आर हेल्पिंग यू। तो यही होते हैं डिवाइन एनर्जीज और इन्हें हम बोलते हैं रिकॉर्ड कीपर्स। ये हमारी कैसे मदद करते हैं? ये सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। आकाशिक में हर जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं थ्रू इंट्यूशंस और हमें हील करने में हेल्प करते हैं। इनसे कैसे कनेक्ट करते हैं? सेम प्रोसेस। आकाशिक रिकॉर्ड्स में कनेक्ट करना है ना, तो इन्हीं के थ्रू करना है। तो प्रोसेस इज द सेम: मेडिटेशन, प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग एंड फॉलोइंग अ स्पिरिचुअल रिचुअल दैट वी विल बी डूइंग प्रैक्टिकली इन द क्लास इटसेल्फ।
देन कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है आकाशिक के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू वन थिंग, बहुत क्लियरली मैंने ये बात बोली थी, आपका भाव, आपका इंटेंशन ये बहुत मैटर करता है। अभी भी मैं इसीलिए आप लोगों को बीच में बार बार बोलती हूँ, जो जो नहीं कनेक्ट कर रहा है मत करिएगा, बिकॉज देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इफ यू आर कनेक्टिंग देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट। इफ यू डोंट हैव एन इंटेंशन, आपका इंटेंशन नहीं होगा तो आप कनेक्ट ही नहीं करोगे। सो फर्स्ट हैव एन इंटेंशन, द इंटेंशन नीड्स टू बी वेरी प्योर। आपका इंटेंशन कैसा है? ऊर्जाओं को हमें लगता है कि हमारे अलावा किसी को कुछ पता नहीं है। इस दुनिया में शायद किसी को कुछ पता है या नहीं पता है, एनर्जीज को सब कुछ पता है, राइट? डिवाइन नोज एवरीथिंग। सो आवर इंटेंशन जो हमारे दिल में चलता है ना, वो परमात्मा तक खुद पहुंच जाता है, वो ऊर्जाओं तक खुद पहुंच जाता है। तो हम शायद किसी और को बताएं ना बताएं, मगर जहां तक पता चलना है वहां सब पता है। तो इंटेंशन बहुत मैटर करती है। फिर मेंटली और स्पिरिचुअली हम प्रिपेयर होंगे। मेंटली आई थिंक मैंने आपसे जितनी बात करी आप प्रिपेयर हो चुके हैं, और स्पिरिचुअली हम मेडिटेशन के थ्रू आज प्रिपेयर होने वाले हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए जब तक आप अट्यून नहीं होते हो। आप एक बार अट्यून हो जाओ, फिर यू कैन डू इट योरसेल्फ। और इसमें आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप खुद को सिक्योर करोगे, सेव करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और आप ये कहाँ किया जाता है, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो और बिल्कुल सीक्रेट स्पेस में, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। और कौन करता है? जिसके अंदर पेशेंस हो, जो ओपन माइंडेड हो, जो जानने के लिए तैयार हो। तो इट्स द टाइम टू बिगिन। ये समय है शुरू करने का। आपसे जानना चाहती हूँ कितने लोग तैयार हैं। जो लोग तैयार हैं अपने कैमरास ऑन करेंगे, पानी पिएंगे, और कि ताकि मैं आपको देख सकती हूँ। एंड वील स्टार्ट। एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर दो लोगों ने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक सेम है? नो, दे आर नॉट सेम। आई एक्सप्लेन यू दिस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप हिप्नोसिस के थ्रू आपके जो क्लाइंट होते हैं वो अपना पास्ट लाइफ देखते हैं, और आकाशिक में आप अपने क्लाइंट के लिए उनका पास्ट लाइफ देखते हैं, राइट? तो आकाशिक में आकाशिक रीडर दूसरों की रीडिंग करता है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप दूसरों को उनका पास्ट दिखाते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। और फिर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रोसेस अलग है, ऑलमोस्ट जो पर्पस है वो सिमिलर है, राइट? सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग फॉर अ while.